दोस्तों, हमारा भारत देश दुनिया का एक सुपर पावर होने के रास्ते पर चल रहा है और उसमें हम सब भारतीय हमारी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं और दुनिया भर के देश आज भारत को अपना आदर्श मानते हैं। वैसे ही हमारा देश आज बहुत से मुकाम पर पहुंच चुका है, फिर चाहे वो स्पोर्ट्स की दुनिया में हो या फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया में हो। हमारा भारत कहीं कम नहीं है, पर भारत के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए। इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। पर दोस्तों, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारी वीडियोस आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके हमें आपका सपोर्ट ज़रूर दिखाइए। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, दुनिया भर के कई देशों में मांसाहार बेहद आम माना जाता है, पर क्या आपको पता है कि दुनिया भर में हमारे भारत में ही 38% लोग शुद्ध शाकाहारी है। और ये इतनी बड़ी संख्या है, इसलिए भारत शाकाहारी की सूची में सबसे ऊपर आता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हमारे भारत के जवान खुद दिन रात बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और उनके वजह से ही आज हम चैन से सो पाते हैं। इसलिए हम अपने इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और अमेरिका और चाइना के बाद सबसे बड़ी आर्मी हमारे भारत में ही है। पर क्या आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र मिशन में सबसे ज़्यादा सैनिक भारत के ही है। भारत ने अब तक संयुक्त राष्ट्र के 49 पीस कीपिंग मिशन किए हैं, उसमें 2.5 लाख से अधिक शांति दूतों को वहां तैनात किया है। इसलिए हमारा भारत संयुक्त राष्ट्र मिशन में सबसे अधिक योगदानकर्ता की सूची में शामिल हो गया है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हमने अमेरिका के नासा ने भेजे बहुत से स्पेस मिशंस के बारे में तो सुना ही है, फिर चाहे वो मून पर भेजे सैटेलाइट हो या फिर मार्स पर भेजे रोवर हो। और नासा के स्पेस मिशंस के बजट बहुत बड़े लेवल के होते हैं, और इतना खर्च करने के बावजूद भी उनके बहुत से मिशंस फेल भी हो जाते हैं। पर दोस्तों, हमारे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ये दुनिया में नासा और चाइना के बाद सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। पर दोस्तों, आपको ये बात पता नहीं होगी कि हमारे इसरो इस स्पेस एजेंसी के मार्स मिशन का बजट किसी हॉलीवुड मूवी से भी कम था। जी हाँ दोस्तों, 2013 में लॉन्च हुए इसरो के मंगलयान का बजट $74 मिलियन था, जबकि हॉलीवुड की मूवी ग्रेविटी इसका बजट $100 मिलियन था। और 2013 में लॉन्च हुआ मंगलयान ये मिशन हमारे भारत के लिए और इसरो के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आजकल के ज़माने में इंग्लिश भाषा हर किसी के लिए बहुत अहम है। आजकल के हर स्कूलों में टीचर्स लोकल भाषा के बाद इंग्लिश भाषा पर ज़्यादा मेहनत करने की सलाह देते हैं। पर दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अमेरिका के बाद इंग्लिश बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? दोस्तों, एक सर्वे में ये साबित हुआ है कि अमेरिका के बाद हमारे इंडिया में ही सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है, और इतनी बोली जाती है कि अमेरिका के बाद भारत इंग्लिश बोलने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा देश बन चुका है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो चुकी है कि हम पृथ्वी के बाहर से भी देख सकते हैं कि पृथ्वी पर क्या चल रहा है। वैसे ही नासा के एक सैटेलाइट में दिखाई देता है कि कौन से कंट्री में ज़्यादा पेड़ पौधे और हरियाली है, जिसे साइंटिफिक भाषा में ग्रीन अर्थ कहते हैं। उसमें सैटेलाइट ने लिए हुए एक पिक्चर में पता चला है कि चाइना के मुकाबले हमारे भारत में पेड़ों और हरियाली को बचाने में हमारा भारत चाइना से भी ज़्यादा आगे है, और पेड़ पौधे और एनवायरनमेंट को बचाने में हमारा भारत चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है। यानी हमारे भारत में चाइना से भी ज़्यादा हरियाली है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हमारे भारत की इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है। हमारे भारत में रोज़ इतने लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं कि अगर उसे ऑस्ट्रेलिया देश की आबादी से कंपेयर किया जाए तो भी ऑस्ट्रेलिया की आबादी कम पड़ जाएगी। लाखों करोड़ों की तादाद में लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं, जिससे इंडियन रेलवे को हर दिन अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। साथ ही हमारी इंडियन रेलवे हमारे देश के युवाओं और महिलाओं को नौकरी देने में भी आगे है। फैक्ट नंबर 7। हमारे भारत में और दुनिया भर में काफ़ी सारे गांव हैं जिनकी अपनी एक ऐतिहासिक कहानी है। पर दोस्तों, भारत में एक ऐसा भी गांव है जहां के लोग अपने घरों में दरवाज़ा लगाते ही नहीं हैं। महाराष्ट्र में स्थित शनि शिंगणापूर
भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहाँ के घरों में दरवाजे हैं ही नहीं। गांव वालों का ये कहना है कि खुद शनिदेव ही उनके घरों की और उनके संपत्ति की रक्षा करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन घरों में दरवाज़ा ना होने के बावजूद भी यहाँ कभी चोरी नहीं होती। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, हम भारतीयों को हमारे हर खाने में स्पाइसेस यानी मसालों की ज़रूरत होती है। मसालों के बिना हमारे खाने में स्वाद आता ही नहीं है। हमारे भारत में दुनिया के 70% स्पाइसेस यानी मसाले पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के मसालों का 70% निर्यात सिर्फ भारत से ही किया जाता है। हमारे भारत से मुख्य रूप से काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, अदरक, इलायची, धनिया ऐसे बहुत से मसालों की निर्यात सिर्फ भारत से ही पूरी दुनिया भर में की जाती है। फैक्ट नंबर 9। इंटरनेट हमारे लिए आजकल के टाइम पर कितना इम्पोर्टेंट है ये तो हमें पता ही है। इंटरनेट के बिना हम आजकल की ज़िंदगी इमेजिन ही नहीं कर सकते। वैसे ही इंटरनेट आजकल इतना महत्वपूर्ण है कि शहरों के साथ साथ गाँवों में भी इंटरनेट यूज़ करने वाले बहुत से लोग हैं। पर शायद आपको यकीन ना हो, पर अमेरिका के पूरे आबादी से भी ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स सिर्फ हमारे भारत में ही हैं। जी हाँ दोस्तों, साल 2022 के एक सर्वे में ये साबित हुआ है 658 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स सिर्फ हमारे भारत में ही है, जो अमेरिका से कई गुना ज़्यादा है। और इसीलिए इंटरनेट यूज़र्स के लिस्ट में भी हमारा भारत सबसे ऊपर है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, हर किसी देश का वहाँ के अलग त्यौहार और उन त्योहारों को मनाने का एक ख़ास तरीका होता है। उसमें से ही हमारा भारत ही एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, होली, दिवाली, रमज़ान, क्रिसमस ऐसे बहुत से बड़े त्यौहार भारत में बड़े स्केल पर मनाए जाते हैं। और दुनिया में भारत एक ही ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर रहते हैं और भारत के सारे लोग एक साथ सब त्योहारों को बड़े शान से मनाते हैं। इसलिए हम भारत को त्योहारों का देश भी कहते हैं। और ख़ास बात यह है कि अब भारत के त्यौहार भारत के साथ साथ दुनिया भर में भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत से जुड़े कुछ 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं और एक नए टॉपिक को लेकर। थैंक यू दोस्तों।